Hi, hello to everyone. This is Kavis IAS and we are going to talk about कावेरी वाटर डिस्प्यूट। एक बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, तकरीबन 150 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ये डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में है, दैट इज़ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और इसी डिस्प्यूट के वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, और उसके साथ साथ कर्नाटका में तो पूरा बेंगलोर ही जाम कर दे रहे हैं। सो जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है वाटर शेयरिंग को लेकर के, और इसी मुद्दे को हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। हम लोग इसका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। अगर सिलेबस की बात की जाए तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो पॉइंट है वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है। वाटर गवर्नेंस जो है वो भी, जैसे कि अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में कोई भी रिवर वाटर को लेकर के डिस्प्यूट है तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत ट्राइब्यूनल्स जो है वो बन सकता है। तो ये गवर्नेंस का पार्ट आ गया, ये जो एक्ट है वो गवर्नेंस का पार्ट आ गया। दैट्स हाउ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में एक और चीज आपको याद रखना है कि जो ज्योग्राफी है, जो कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, किस तरह से फ्लो करती है, कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो पूरी तरह से ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि इंटरवीन वो नहीं करेगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट में, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। अभी का जो प्रॉब्लम है ना वो डिस्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है। इस साल उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं हुआ है, इसीलिए जो वाटर शेयरिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तमिलनाडु चाह रहा है कि और ज़्यादा पानी उसे चाहिए, अराउंड 24,000 क्यूसेक पानी चाहिए, लेकिन जो आपका कर्नाटका है वो इतना पानी देने को तैयार नहीं है। हम लोग देखेंगे, पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट आखिर है क्या। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट के बीच में नहीं है। आपको लगता होगा कि कर्नाटका और तमिलनाडु का हमेशा सुनते हैं, लेकिन अगर आप कावेरी वाटर को देखिएगा ना, कावेरी रिवर को देखिएगा, तो उसका कैचमेंट एरिया और वाटर शेड एरिया जो है ना वो केरला और पुडुचेरी में भी है। तो 3 स्टेट हो गए और एक यूनियन टेरिटरी को मिल करके ये कावेरी वाटर को शेयर करना होता है, और इसीलिए ये चारों जो हैं वो पार्टीज हैं इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट में। और इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि हिस्ट्री क्या है इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बैकग्राउंड को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 150 साल पहले 19th सेंचुरी में हमें इंटर करना पड़ेगा, जब भारत में ब्रिटिश इंडिया का राज चलता था, ब्रिटिशर्स का राज चलता था। ब्रिटिशर्स के राज में जो आपका तमिलनाडु आज आप सुन रहे हैं वो असल में तमिलनाडु नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मद्रास स्टेट हुआ करता था। और जो आज आपका कर्नाटका का रीजन है वो कुछ और नहीं बल्कि मैसूर स्टेट हुआ करता था। अब इन दोनों के बीच में ब्रिटिशर्स के समय में एक संधि होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर कर्नाटका को कुछ भी डेवलप करना है, वो अपर राइपेरियन स्टेट है जहां से नदी निकल रही है, अगर उस स्टेट को कुछ भी चेंजेस करना है फ्लो ऑफ वाटर में, तो पहले तमिलनाडु का कंसेंट यानी मद्रास का कंसेंट होना जरूरी है। ये जो था वो डील थी 19th सेंचुरी की। उसके बाद बैक टू 1974 में कर्नाटका बिना तमिलनाडु के कंसेंट लिए हुए अपने 4 रिजर्वायर का पानी को मोड़ना स्टार्ट कर देता है, और यहीं से जो मॉडर्न डिस्प्यूट है वो चालू हो जाता है। इसी मुद्दे को लेते हुए 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। अब इसको बनाने के पीछे जो कानून है उसको भी आपको याद रखना है। उसका नाम है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस एक्ट के तहत कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। इसके तहत सिंपली यही है कि अगर कोई दो स्टेट को प्रॉब्लम है वाटर शेयरिंग में तो वो सेंटर के पास जाएगा। सेंटर पहले इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगी, अगर मुद्दा नहीं सुलझेगा तो स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है उसका गठन कर सकती है इस एक्ट के तहत। 1990 में ये जो ट्राइब्यूनल है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। 1990 के बाद 17 साल लगते हैं, 17 ईयर लगते हैं, और 2007 में
इसका वर्डिक्ट दिया जाता है और 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जो है उनके बीच में वाटर का एलोकेशन कर दिया जाता है। क्या वाटर का एलोकेशन किया जाता है? यू कैन सी आउट हियर इन दिस इन्फोग्राफिक्स। लेकिन आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि ये 2018 क्या है? एक पॉइंट और उसमें जोड़ देते हैं। 2007 में ट्राइब्यूनल ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन ये वर्डिक्ट जो था वो मंजूर नहीं था, तो ये लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में क्या किया? सेम वर्डिक्ट दिया, बोला कि जो वर्डिक्ट ट्राइब्यूनल ने दिया था वो सही था, हम उसको अपहोल्ड करते हैं। और 2018 में सिर्फ एक चीज इंक्लूड कर दिया कि जो कावेरी है ना वो राष्ट्रीय धरोहर है, नेशनल एसेट है। और क्या जो डिवीजन है वाटर का वो देख लेते हैं। टोटल जो वाटर है कावेरी रिवर में वो अराउंड 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट है। अब उसका डिवीजन में तमिलनाडु को 404,000 मिलियन क्यूबिक फीट मिला, वेयर एज कर्नाटका को 285, केरला को 30 और पुडुचेरी को 7। इस तरह से इनका जो है वो बंटवारा कर दिया गया। 2018 में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया? आपको यही वर्डिक्ट दिया। उसके साथ साथ उसने कहा कि कुछ एक मैनेजमेंट स्कीम भी लगाया जाए, बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आदेश दिया गया कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम जो है आप स्टार्ट करिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने देरी ना करते हुए जून 2018 में इसकी भी स्थापना कर दी, इसको भी स्टार्ट कर दिया ताकि आगे मैनेज होते रहे। लेकिन अभी का जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर आते हैं कि रिसेंट इशू क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि 24,000 क्यूसेक ऑफ वाटर चाहिए तमिलनाडु को कर्नाटका के रिजर्वायर से। कर्नाटका ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस साल जो बारिश हुई है खासकर वो रीजन से जहां से कावेरी निकलती है, कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है, ताल कावेरी का जो रीजन है, वहां पर 44% जो रेनफॉल है वो कम हुई है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? पानी नहीं दे सकते हैं। तमिलनाडु का एक और कंसर्न है जिसके ऊपर कुछ मंथ पहले द हिंदू ने आर्टिकल भी छापा था, वो है मेकादातु प्रोजेक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कावेरी निकलती है, ताल कावेरी से कावेरी निकलती है और उससे बहुत सारी जो रिवर हैं वो आकर के मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हरंगी रिवर मिलती है, तो क्या किया गया है? कर्नाटका में मल्टीपल डैम्स बनाए गए हैं। हरंगी रिवर पर भी डैम है। फिर हेमवती आकर के मिलती है तो हेमवती पर भी डैम है। उसके बाद फिर एक कबानी रिवर है, वो भी आकर के मिलती है तो कबानी पर भी डैम है। फिर जो मेन कावेरी रिवर है उस पर भी डैम है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर। अब इसके बाद जहां ये इंटर करने वाली होती है तमिलनाडु में सलेम डिस्ट्रिक्ट में, उससे ठीक पहले यहां पर एक प्रपोज्ड डैम है जिसका नाम है मेकादातु। ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और इसके अगेंस्ट में तमिलनाडु है। तमिलनाडु बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड है और उसका जो इंटरेस्ट है उसको हार्म कर सकता है। उसके साथ साथ तमिलनाडु ये भी कह रहा है कि ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है और सुप्रीम कोर्ट का जो अवार्ड मिला है उसको क्या कर सकता है? वायलेट कर सकता है ये मेकादातु प्रोजेक्ट। अब ये तो तमिलनाडु की बात हो गई, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्नाटका का क्या पॉइंट है इस मुद्दे को लेकर। कर्नाटका का वही पॉइंट है कि अगर तमिलनाडु बोल रहा है कि 10,000 क्यूसेक वाटर आप 15 दिन में छोड़िए, तो हम बोल रहे हैं कि 8,000 क्यूसेक वाटर हम 15 दिन में छोड़ेंगे, ठीक है, उससे कम। तो यहीं पर कंटेंशन हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि पुअर इनफ्लो ड्यू टू रिड्यूस रेनफॉल। वर्षा उतनी हुई नहीं है कावेरी का कैचमेंट एरिया में, खासकर कोडागू में जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। 44% कम वर्षा हुई है। और तमिलनाडु का जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला है, मतलब कि जब वर्षा नहीं होगी तो जो फार्मूला तमिलनाडु दे रहा है उसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका को पानी चाहिए लोगों के लिए, वेयर एज तमिलनाडु को जो पानी चाहिए वो वहां के फार्मर्स के लिए चाहिए। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच में। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि कर्नाटका नहीं अगर पानी देगा तो तमिलनाडु के जो मेटूर रिजर्वायर है, अब जैसे कि कृष्णा राजा सागर एक डैम है ना, उसके बाद फिर जब वो सलेम से होकर अंदर घुसता है तमिलनाडु में तो एक बड़ा डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है मेतूर रिजर्वायर। ये तमिलनाडु में है। इसमें जो पानी बचा हुआ है ना वो सिर्फ 20,000 मिलियन क्यूबिक फीट है।
जो कि सिर्फ 10 दिन तक ही चलेगा। तो अगर इतना कम पानी है तो आप बताइए कि एग्रीकल्चर कैसे होगा? ये तमिलनाडु का पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ओके, एक को चाहिए जीवन यापन के लिए पानी और दूसरे को एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। ऑफ कोर्स इसका भी जीवन यापन ही है, बट पॉइंट यही है कि कावेरी रिवर द मोस्ट यूज्ड वाटर रिवर सिस्टम इन द इंटायर वर्ल्ड है। मुझे तो ये प्रॉब्लम है ना कि तमिलनाडु को भी पानी चाहिए, कर्नाटका को भी पानी चाहिए, लेकिन कुछ पानी तो जाके समुद्र में गिरने दो, क्योंकि वहां की इकोलॉजी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो रही है। उसके साथ साथ अगर इन्वायरमेंट की बात करें ना, जो रिवर वाटर है कावेरी का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ दिन पहले का एक रिपोर्ट है कि माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं कावेरी में, जो मछलियां पाई जाती हैं उनमें। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये मोस्ट पॉल्यूटेड और मोस्ट यूज्ड दोनों ही रिवर है। अच्छा, वे अहेड के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। तो आगे यही होना चाहिए, मैंने अभी वो एक्ट के बारे में बताया ना, तो उस एक्ट में थोड़ा चेंजेस करना है। कौन सा एक्ट? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये बिल है। मैंने एक्ट की बात की 1956, अगर उसमें बदलाव करना है तो बिल लाना पड़ेगा। तो 2017 में ये बिल लाया गया था कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, इम्पावर होगा वो ट्रिब्यूनल, और उसका जो डिसीजन है वो क्विक होगा और इफेक्टिव रिजोल्यूशन लाएगा। लेकिन ये जो बिल है ना वो अटका पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव है, हालांकि ये बहुत मुझे नहीं लगता है कोई करेंगे, वो है वाटर हार्वेस्टिंग का, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा नेचर चेंज करना होगा पीपल का, और ये सबसे हार्ड चीज होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने इरिगेशन टेक्निक्स को चेंज करें। वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी आप हर एक घर में होनी चाहिए। लार्ज स्केल में वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना होगा कर्नाटका में और तमिलनाडु में। उसके साथ साथ जो इंटर स्टेट काउंसिल है और जो जोनल काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है तो कभी एक अलग से ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल को पढ़ेंगे, जोनल काउंसिल को पढ़ेंगे। इन्हें और सशक्त होना पड़ेगा, जिसमें मल्टीपल स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन होता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे काउंसिल को भी स्ट्रेंथन करना होगा। ये है वे अहेड। कंक्लूजन क्या है? वही कंक्लूजन है कि हमें ट्राइब्यूनल्स को और ज़्यादा पावर देना पड़ेगा और डिस्ट्रेस मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और उसमें ट्राइब्यूनल का ही बहुत बड़ा रोल होगा। ट्राइब्यूनल जो डिसीजन लेगा वो मान्य होना चाहिए दोनों में। ऐसा नहीं है कि जो भी ट्राइब्यूनल डिसीजन दे रहा है उसके ऊपर कर्नाटका बंद कर दे रहा है, फिर तमिलनाडु में मारपीट होने लग रहा है। दैट वुड नॉट वर्क फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पर कानून व्यवस्था से सारा चीज चलेगा, किसी के बंद और किसी के हल्ला हंगामा से ये देश नहीं चलेगा। मेंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। जो भी अभी चीज मैंने डिस्कस किया, आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को पीछे जा करके नोट्स बना सकते हैं। जो वाटर डिस्प्यूट है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड इन फॉर्मुलेटिंग डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला फॉर द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्कैरसिटी। यही तो पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी में क्या होना चाहिए। और इसके लिए मैं वही सजेस्ट करूंगा कि जो काउंसिल्स होते हैं ना, या फिर जो मीटिंग होनी चाहिए तमिलनाडु और आपके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के बीच में, ताकि वो लोग बैठें, इस मुद्दे पर बात करें और कुछ तुम छोड़ो कुछ हम छोड़े, उस तरह का एक रिलेशनशिप बिल्ड करें जो कि बहुत बेटर होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप मेंस क्वेश्चन का ये आंसर कर सकते हैं। आप कुछ अपने कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो को लेकर के। प्रीलिम्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लें, क्योंकि मेंस के लिए तो आप आंसर राइटिंग करेंगे ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अपना कान खोल करके रखिए जब आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं। तो आप अगर इस देखेंगे ना कि कावेरी बेसिन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कावेरी रिवर जहां से फ्लो कर रहा है, ओके, तो आपको क्या करना है ना कि कावेरी के ऊपर तो है, यानी ज्योग्राफी है, ओके, और उसमें कहाँ का क्वेश्चन पूछ दिया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स जब आप करते हैं ना, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा रखना होगा।
आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है, नहीं, आप जब बना रहे हैं मैप तो आप बनाइए कि वो वायनाड से भी जा रहा है कावेरी रिवर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। जो कावेरी बेसिन है उसमें कौन कौन सा लोकेटेड है, तो नगर होल नेशनल पार्क, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। इसका सी आंसर हुआ। तो प्रीलिम्स से भी आपका क्वेश्चन आता है। कावेरी से और एक रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद मैंने उसको डाला नहीं है, जो त्रिची, उसका एक ऑप्शन था जो मुझे याद आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब रिवर फ्लो कर रहा है तो आपको प्रोटेक्टेड एरिया तो देखना ही है, नेशनल पार्क तो देखना ही है, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सिटीज से वो क्रॉस कर रहा है ना, वो भी देखना है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।